आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो ट्रिगर प्रेशर और एक डीपीडी। दोनों की बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ओपी को डिस्कस किया था। तो ये तीन दाब है। एक्चुअली में कहूँ तो एक और लिख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यूपी। तो टीपी, डब्ल्यूपी, डीपीडी और ओपी को पहले ही डिस्कस कर सकते हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन को हर कॉम्पिटिशन में बनता है। तो देखते हैं कि टीपी क्या होता है। अगर यहाँ पे टीपी की बात करते हैं, ट्रिगर प्रेशर या स्पीड दाब, और इसके अगेंस्ट होता है वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। देखो, अगर मैं स्पीड दाब की बात करता हूं तो स्पीड दाब क्या है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आप कोई भी पात्र लेंगे। ये कोई भी मैंने पात्र ले लिया। बाय द वे इसमें जल है पात्र में। आप इसमें कोई भी सेल से डाल दी, कोई ये जीवित कोशिका है, कोशिका, ठीक है। और मैंने कहा ये इसकी बैदलिक्तिका है और इसमें ये कुछ न कुछ इसका प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रोटोप्लाज्म है। अब बात करते हैं कि क्या होता है कि मैंने इससे पहले बताया था कि इस कंडीशन में एंडोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। आप हिंदी में कह सकते हैं अंतः परासरण की क्रिया होती है। अंतः परासरण होगा। आपको पता है अंतः परासरण के द्वारा जल कहीं न कहीं इसमें प्रवेश करेगा। ये H2O किसमें प्रवेश करता है? कोशिका में प्रवेश करता है। अब जब जल कोशिका में प्रवेश करता है तो आप देखो, मैंने कहा एंडोऑस्मोसिस हुआ, इसका मतलब जल कोशिका में प्रवेश करेगा ना। अब जल कोशिका में प्रवेश करता है तो क्या इसके जीव द्रव्य का आयतन नहीं बढ़ेगा? तो यहां पे जीव द्रव्य का आयतन बढ़ेगा, ठीक। अब जीव द्रव्य का आयतन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं, ये इसकी कोशिका भित्ति को बना देते हैं, चलो ठीक है, इजी हो जाएगा। अंदर की क्या है? कोशिका झिल्ली। अब मैं कहूंगा कि ये कोशिका झिल्ली पे दबाव डालेगा। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये दबाव डालेगी, दबाव पड़ेगा इस पे, और सेल मेम्ब्रेन दबाव डालती है सेल वॉल पर। ये क्रिया होगी। इसका मतलब जैसे जैसे इस कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर रहा है, देखो ये कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा, और जैसे जल प्रवेश किया तो ये फूलेगी, और फूलने लगती है तो यहाँ पर इसकी कोशिका झिल्ली तन जाती है, और तनकर किस पर दबाव डालेगी? कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है। और जैसे ही कोशिका भित्ति पर दबाव डाला जाता है, इसका मतलब इसके जीव द्रव्य के द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ पे इसके प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्य ज्यादा जो उपयुक्त वर्ड है वो क्या है यहाँ पे? प्रोटोप्लास्ट। ये प्रोटोप्लास्ट के द्वारा इसकी सेल वॉल पर दबाव डाला जाता है, और यही आपके पास में क्या कहलाता है? स्पीड दाब कहलाता है। टीपी क्या कहलाएगा? टीपी कहलाएगा। इसका मतलब एंडोऑस्मोसिस के कारण जब जल कोशिका में प्रवेश करता है तो उसके जीव द्रव्य या उसके कोशिका रस का आयतन बढ़ता है, और इस जीव द्रव्य के द्वारा इसकी कोशिका भित्ति पर जो दबाव डाला जाता है वो टीपी कहलाता है। इसका मतलब टीपी डेफिनेटली कहां लग रहा है? अंदर से बाहर की ओर। इस सेल में टीपी ऐसे लगेगा, अंदर से बाहर की ओर। अब मैंने कहा कि टीपी की बात हो गई, तो ये टीपी हो गया आपके पास में। अब टीपी के अगेंस्ट देखो, ये सेल है, मैं यहां जूम करके सेल को यहां बना देता हूं कि ये बाय द वे इसकी कोशिका भित्ति थी, अंदर ये कोशिका झिल्ली है, और ये आपके पास में पूरा का पूरा इसका टोटल प्रोटोप्लास्ट है। अब यहां पर ये जब दबाव डाल रहा है, इसका मतलब टीपी लग रहा है सेल में इस प्रकार, तो कोशिका भित्ति भी इसके विपरीत दबाव डालती है, और डब्ल्यूपी क्या कहलाएगा? डब्ल्यूपी। अब आपका ये बात तो वही हो गई
मैंने कहा आप किसी दीवार के धक्का मारते हैं, तो दीवार के जब धक्का मारते हैं तो आप इधर से कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया, आपने क्या लगाया, दीवार पे प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाते हैं तो दीवार खिसकती नहीं है, क्योंकि दीवार के द्वारा भी आपने जितना प्रेशर डाला है उतना ही प्रेशर लगाया है, और वो कहलाएगा वॉल प्रेशर। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति के द्वारा, किसके द्वारा, इस सेल वॉल के द्वारा भी टीपी के विपरीत, परंतु क्या है, समान मात्रा में दबाव लगाया जाता है, और ये कहलाता है आपके पास में WP। सीधी सी गणित ये है कि टीपी और WP का मान एक जैसा होता है, परंतु एक दूसरे के विपरीत होता है। इसका मतलब टीपी पॉजिटिव है तो WP नेगेटिव होगा, अगर टीपी नेगेटिव है तो WP क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपके पास से जो टीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है, देखो पहली बात तो टीपी का इंपोर्टेंट फैक्टर ये है, या टीपी या WP का, कि ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही कार्यरत है। टीपी जीवित कोशिकाओं में ही लगता है, इस कारण इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। तो टीपी केवल जीवित कोशिकाओं का ही गुण है। अब मैं कहूंगा टीपी के मान, तो यहाँ पे मान देखते हैं। अगर टीपी की बात करती है तो टीपी की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, मान जो होता है, वह आपके पास में कितना होगा, ओपी के बराबर। टीपी का जो मैक्सिमम मान है माना जाता है वो किसके बराबर माना जाएगा, ओपी के बराबर माना जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे पहले ओपी ज्यादा था इसका, तो जैसे जैसे जल प्रवेश करता है तो ओपी डाउन होता है, टीपी बढ़ता है। तो यहाँ पे टीपी अधिकतम उतना बढ़ सकता है कि ओपी के बराबर, ओपी से ज्यादा टीपी कभी भी नहीं हो सकता है। अब सेल की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे सेल की बात करें तो स्फीत कोशिका नाम से लग रहा है, स्फीत दाब और स्फीत कोशिका, तो ये स्फीत कोशिका, अगर स्फीत कोशिका की बात करते हैं तो इसका टीपी मैक्सिमम होता है। स्फीत कोशिका के लिए टीपी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। साथ में बात आती है सलत कोशिका की, फ्लैसिड सेल की। टर्गेट सेल की बात नहीं करें, किसकी बात करें, फ्लैसिड सेल या सलत कोशिका की बात करें तो यहाँ पर टीपी क्या होता है, 0 होता है। देखो यहाँ पर स्फीत कोशिका टीपी मैक्सिमम कितना, ओपी के बराबर, किसके बराबर, ओपी के बराबर। और सलत कोशिका के लिए टीपी क्या है, 0। और मैंने कहा कोई कोशिका ऐसी है जो जीव द्रव्य कुंचित है, क्या है, जीव द्रव्य कुंचित है, उसके लिए टीपी का मान क्या होता है, नेगेटिव। ये 3 वैल्यू याद करनी है आपको। मैंने कहा टीपी का मैक्सिमम मान ओपी के बराबर, किसका होता है, स्फीत कोशिका का। सलत कोशिका के लिए टीपी आप 0। अब जब कोशिका के अंदर प्रवेश ही नहीं किया है तो टीपी उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि एंडोऑस्मोसिस होता है तो टीपी उत्पन्न होता है, नहीं हुआ। मैंने कहा जीव द्रव्य कुंचन, आपने क्या किया, जल को भी बाहर निकाल दिया, इसका जो कोशिका का जल था वो भी बाहर निकल गया, इसका मतलब टीपी में और भी गिरावट आई। अब 0 से कम कितना होगा, नेगेटिव होता है, कितना होता है, नेगेटिव। तो 3 मान है आपके पास में। एक क्वेश्चन और बनता है कि टीपी, मैंने कहा मूलांकुर जो मृदा में वृद्धि करता है, ये किसके कारण वृद्धि करेगा, टीपी के कारण। सेकेंड चीज मैंने कहा कोई भी सेल स्फीत अवस्था में बनी हुई है, कौन सी अवस्था में, स्फीत अवस्था में, किसके कारण, टीपी के कारण। फिर मैंने कहा कि आपके पास में जो कोशिकांग हैं, कोशिकांग या कोशिकांगों की निश्चित आकृति है, वो किसके कारण है, टीपी के कारण। कोई भी पादप कोशिकांग है उसकी एक निश्चित आकृति जो बनी होती है वो किसके कारण, टीपी। कोशिका फूली हुई है, टीपी के कारण। मूलांकुर मृदा में वृद्धि करता है, या मूलांकुर प्रांकुर बीज से बाहर निकलते हैं, तो वो भी किसके कारण, टीपी के कारण होता है। ये सब की चीजें किसकी है, टीपी। WP का भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि WP केवल प्लांट सेल में ही, या कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल में ही लागू होता है। तो यहाँ प्लांट सेल, या मैं कहूंगा प्लांट सेल नहीं बोला, तो यहाँ पे आप कहेंगे जिसमें सेल वॉल पाए जा रही है ना,
जिसमें भी सेल वॉल पाई जा रही है उसमें सब में WP होगा। आपको पता है एनिमल सेल में WP नहीं होगा। एनिमल सेल में क्या नहीं होगा? WP, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होगी। अब आपके पास एक क्वेश्चन जो पूछा गया नेट में वो है कि अगर किसी पादप कोशिका और एक आरबीसी को जल में रखा जाता है तो क्या होता है? अब आपको पता है प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, इसका मतलब जैसे एंडोस्मोसिस होगा वो टीपी बढ़ेगा। टीपी का विरोध करने के लिए तैयार कौन है? WP। किसमें? प्लांट सेल में। अब यहां आरबीसी को जल में रखते हैं तो आरबीसी में एंडोस्मोसिस होगा, प्राशन की क्रिया के द्वारा एंडोस्मोसिस हुआ, परंतु यहाँ पे उसका टीपी जैसे जैसे बढ़ा, टीपी का विरोध करने के लिए कोई भी नहीं है। और जब विरोध करने के लिए कोई भी नहीं है तो आरबीसी क्या हो जाती है? फट जाती है। तो ये आरबीसी जल में रखने पर क्या हो जाएगी? फट जाती है, क्योंकि WP नहीं होता है। टीपी होता है परंतु WP नहीं होता है, इस कारण आरबीसी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। तो ये टीपी से रिलेटेड बातें हैं, तो आप ये ध्यान रखें जीवित कोशिकाओं का गुण है, ध्यान रखो। और ये 2-3 जो क्वेश्चन इसके पूछे गए कंपटीशन में वो ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो है डीपीडी। क्या आती है? डीपीडी, या आप कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, विसरण दाब न्यूनता। समझो देखो, विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी क्या होती है? ये है विसरण दाब न्यूनता। समझना, देखो यहां पर विसरण दाब की बात करते हैं तो पहले मैं इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं। ये डीपीडी जो आपके पास में शब्द दिया है ये मेयर ने दिया। किसने दिया है? गिवन बाय मेयर। डीपीडी को किसने समझाया? मेयर ने। परंतु इसको एसपी कर सकते हैं, चूषण दाब। क्या बोलते हैं? चूषण दाब। और चूषण दाब जो शब्द दिया है ये रेनर ने दिया। किसने दिया? रेनर। तो मैं कहूंगा डीपीडी कहते हैं, परंतु डीपीडी को आप क्या मान सकते हैं? चूषण दाब कह सकते हैं। और ये शब्द चूषण दाब शब्द किसने दिया? रेन। जबकि जो डीपीडी जो शब्द दिया है किसने दिया? मेयर ने। ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है विसरण दाब न्यूनता, और मैंने आपको विसरण दाब पढ़ा दिया पहले, पढ़ाया ना? तो देखो यहाँ पे विसरण दाब की बात करते हैं, ये विसरण दाब। अब आपको मैंने विसरण दाब पढ़ाया, मैंने कहा पदार्थ के अणुओं परमाणुओं के द्वारा किसी भी माध्यम में डाला गया दाब क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। अब क्या है? विसरण दाब न्यूनता। इसका मतलब विसरण दाब में क्या आ रही है? कमी। क्या आ रही है? कमी। और ये क्या कहलाएगी? विसरण दाब न्यूनता कहलाएगी। देखो मैंने कहा आपके पास में ये कोई भी पात्र है और पात्र में आपके पास में कोई क्या भरा हुआ है? जल है। क्या है? जल। मैंने कहा विलायक, मैंने कहा विलायक का डीपी, ये विलायक का डीपी मैक्सिमम होगा, ये विलायक का डीपी मैक्सिमम है। आप क्या कर रहे हैं? इसमें धीरे धीरे क्या मिला रहे हैं? विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? विलेय। ये आपने इसमें क्या मिला दिया? विलेय। तो यहाँ पे विलाय के डीपी में क्या हुई है? कमी। और ये कमी क्या कहलाती है? विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। इसका मतलब शुद्ध विलायक या जल में विलेय के कण मिलाने पर उसके विसरण दाब में जो कमी होती है वही विसरण दाब न्यूनता। एक बार और देखना, शुद्ध विलायक या जल दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें विलेय के कण मिलाने पर या विलेय को मिलाने पर इसके विसरण दाब में जो कमी आती है वही विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। एक और परिभाषा देखते हैं। मैंने कहा डीपीडी को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां डीपीडी को क्या लिखेंगे? डीपी इसका विलाय का माइनस डीपी किसका? विलेय का, विलयन, सॉरी विलयन। तो यहाँ पे डीपी विलाय का माइनस डीपी विलयन का, इसका मतलब अब ये विलयन बन गया ना, और शुद्ध जल का जो डीपी था उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? विसरण दाब न्यूनता। इसका मतलब किसी शुद्ध विलाय का डीपी किसी एक निश्चित टेम्परेचर और दाब पर, एक निश्चित ताप दाब पर किसी विलायक का डीपी और विलयन के डीपी का अंतर ही क्या कहलाता है? डीपीडी कहलाता है, विसरण दाब न्यूनता। तो एक तो ये डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट को याद रखो आप,
परिभाषा को और सॉरी इसकी फुल फॉर्म और दो परिभाषाएं हो जाती है, विलायक का विषम दाब का और विलयन का विषम दाब, दोनों का अंतर किसी निश्चित दाब पर क्या कहलाएगा, डीपीडी। और मैंने कहा किसी भी विलायक में विलयन मिलाने पर उसके विषम दाब में जो कमी आती है वो भी क्या कहलाती है, डीपीडी कहलाती है। अब इसको चूषण दाब कह सकते हैं रेनर के अनुसार। अब मैं कहूंगा इसको कोशिका द्वारा जल की मांग, क्या मानूंगा इसको, कोशिका द्वारा जल की मांग कहा जाता है। डीपीडी को कोशिका द्वारा जल की मांग भी कहा जाता है, अर्थात किसी भी कोशिका के लिए जल की आवश्यकता क्या कहलाती है, डीपीडी। इसका मतलब किसी कोशिका की डीपीडी ज्यादा है तो जल की मांग ज्यादा है। देखो क्या कह रहे हैं आप, कोशिका द्वारा जल की मांग है तो डीपीडी ज्यादा है तो जल की मांग ज्यादा है। इसका मतलब आपसे पूछा है ना जाए किसी कोशिका की डीपीडी 20 है और किसी कोशिका की डीपीडी आपके पास में 15 है तो जल की मांग ज्यादा किसके लिए है, इसके लिए जिसका डीपीडी ज्यादा है। तो जल का मैं कहूंगा ये ए सेल है और ये बी सेल है तो जल का परिवहन हमेशा बी से ए की ओर होगा, क्योंकि जिसकी डीपीडी ज्यादा है उसकी तरफ ही जल आएगा। तो यहाँ पे ये डीपीडी है। अब मैं कहूं सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी क्या होती है, या सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी या ओपी डीपीडी में क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पे ओपी डीपीडी और इसके अलावा ले लेते हैं टीपी, तीनों में संबंध की बात करते हैं तो डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी बराबर क्या होगा, ओपी माइनस टीपी। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसमें नेगेटिव क्या कर देंगे, टर्गर प्रेशर। तो आपके पास में उस कोशिका की क्या आती है, डीपीडी। आपको पता है ये ओपी टीपी बढ़ता है तो ओपी क्या होता है, कम होता है। तो दोनों का देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बताऊंगा मैं आपको, क्या मानेंगे, कुछ कंडीशन। पहली कंडीशन देखो समझ लेना, यहाँ पे इंपोर्टेंट है। कंडीशन फर्स्ट है, अगर मैंने कहा कोई कोशिका सलत है, क्या है, कोई कोशिका सलत कोशिका है तो आप बताइए उसके लिए डीपीडी क्या होगी। किसी भी सलत कोशिका के लिए डीपीडी का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, डीपीडी ओपी माइनस टीपी होती है। और मैंने जस्ट अभी बताया है कि सलत कोशिका के लिए टीपी क्या है, 0 होता है। तो चूंकि टीपी यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में सलत कोशिका के लिए 0, क्योंकि सलत कोशिका है तो दबाव डाल ही नहीं पाएगा कुछ भी। तो यहाँ पे डीपीडी क्या हो जाएगी इसकी, ओपी के बराबर। तो किसी भी कोशिका सलत कोशिका की डीपीडी किसके बराबर होती है, ओपी के बराबर। फिर मैं कहूं सेकेंड चीज आती है कंडीशन सेकेंड। तो यहाँ पे कंडीशन सेकेंड को देखते हैं। कंडीशन सेकेंड में देखते हैं कोई भी स्फीत कोशिका, कौन सी कोशिका देखेंगे, स्फीत कोशिका। अगर मैं कहूं स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी बताओ तो आपको पता है डीपीडी का वही फॉर्मूला लगाना है, ओपी माइनस टीपी। अब आपको बताया मैंने किसी भी स्फीत कोशिका में जैसे जैसे जल बढ़ेगा तो उसका टीपी भी बढ़ेगा। अब पूर्णतया स्फीत हो गई है भाई, क्या हो गई है, पूर्णतया स्फीत। अब पूर्णतया स्फीत जैसे ही होती है तो टीपी किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर। चूंकि सेल में जो टीपी होता है किसके बराबर, ओपी के बराबर। डीपीडी ओपी माइनस क्या हो जाएगी, ये आपके पास में ओपी हो जाएगा। और आपको पता है इस कोशिका के लिए डीपीडी 0। अरे कॉमन सेंस रखना है अपने को यहाँ पे कि कोशिका के लिए जल की मांग, सलत कोशिका है मैक्सिमम मांग रहेगी यहाँ पे। परंतु मैंने कहा स्फीत कोशिका, कोशिका क्या फूली हुई है, स्फीत का मतलब क्या होता है, फूली हुई। अब कोशिका फूली हुई कब है, जब उसके अंदर जल भरा हुआ है। तो क्या ऐसी कोशिका के लिए जल की मांग होगी, नहीं होगी बिल्कुल भी। तो डीपीडी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब जो कोशिका फूली हुई होती है उसमें जल की मांग आपके पास में क्या हो जाएगी, 0। पूर्णतया स्फीत कोशिका के लिए जल की मांग हमेशा क्या होती है, 0। डीपीडी क्या जाएगी, 0। अब मैं कहूं कोई कोशिका जीव द्रव्य कुंचित है, क्या कहे, जीव द्रव्य कुंचित। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए डीपीडी बतानी है। अब ये वापिस वही फॉर्मूला रहेगा, डीपीडी बराबर ओपी
माइनस टीपी। आपको चूंकि पता है इसके लिए टीपी का मान क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे डीपीडी आपके पास में क्या हो जाएगी, ओपी प्लस टीपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओपी प्लस टीपी। इस कोशिका के लिए जो डीपीडी है वो किससे ज्यादा है, ओपी से भी ज्यादा है। मैक्सिमम डीपीडी है, इसका मतलब जल की मांग सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका जल भी बाहर निकल गया था। अब देखो तीनों कंडीशन में देखना, सलद कोशिका के लिए डीपीडी कितनी, ओपी के बराबर। स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी कितनी, 0। अब मैंने कहा जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए डीपीडी कितनी, मैंने कहा ओपी से भी ज्यादा है, ओपी प्लस टीपी। तो ये आपके पास में डीपीडी है। ये ध्यान रखना, कोशिकाओं में जल का परिवहन हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होता है। क्या होता है, हाई डीपीडी। वो आपको यहाँ पर वैल्यू भी दे सकता है कि मैं कहूं किसी कोशिका के लिए आपके पास में ओपी का मान और टीपी का मान दे देगा, आपको उसकी डीपीडी निकालनी है, दूसरी कोशिका दे दे उसकी भी डीपीडी निकालनी है, और देख लेना है आंसर जो आता है उसमें लो डीपीडी कौन सी कोशिका की है और हाई डीपीडी कौन सी कोशिका की, तो उनमें ही क्या करना है, परिवहन करना है। और ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है डीपीडी वाला चैप्टर। थैंक यू, धन्यवाद।